नेक्स्ट हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से था वो है प्रोडक्ट रूल प्रिंसिपल। फर्ज कर लें इसी तरह जो हमने पिछली एग्जांपल दी थी, ई है, इवेंट एक ऑकर होता है एम वेज में, और ये इंडिपेंडेंट वे है, यानी कि ई जो सा है वो दूसरे इवेंट जो एफ ऑकर होगा, फर्ज करें ई इवेंट है, ऑकर होता है एम वेज में, और ये इंडिपेंडेंट दिस इवेंट किससे, दूसरे से, यानी कि दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। तो आप देखें कि सेकंड इवेंट्स एन वेज में आता है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा एफ एंड ई का, वो हमारे पास क्या, कितने वेज में ऑकर हो सकता है, वो हमारे पास आएगा एम एन वेज में, यानी कि एम मल्टीप्लाई बाय एन में। एग्जाम्पल जो हमने पिछले ही ली थी उसी तरह उसमें से हमने देखा था E1 E2 E3 के लिहाज से जो N1 N2 और N3 सो ऑन के लिहाज से वो वेव्स जो उनसे थे उन इवेंट्स के। तो उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में उसी एग्जाम्पल से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ द इवेंट्स ऑकर वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद एक, तो उन ऑल इवेंट्स का जो ऑर्डर होगा, इंडिकेटेड ऑर्डर क्या होगा कि वो इवेंट्स कितनी दफ़ा ऑकर हो सकते हैं किन वेज में, तो वो आ जाएगा N1 मल्टीप्लाई बाय N2 मल्टीप्लाई बाय N3 वेज, यानी कि उन तमाम जो वेज हैं उनको आपस में उनका प्रोडक्ट ले लिया जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये इवेंट्स जो उनसे हैं कितनी दफ़ा ऑकर हो सकती हैं। तो नाजरीन ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं सम रूल प्रिंसिपल और प्रोडक्ट रूल प्रिंसिपल। तो हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सपोज द कॉलेज हैज़ 3 डिफरेंट हिस्ट्री कोर्सेज, 4 डिफरेंट लिटरेचर कोर्सेज एंड 2 डिफरेंट सोशियोलॉजी कोर्सेज। हमें बताया गया कि कॉलेज है, वहाँ पे हिस्ट्री के 3 कोर्सेज हैं और लिटरेचर के 4 कोर्सेज हैं और सोशियोलॉजी के आपके पास 2 कोर्सेज हैं। तो पहली जो हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर हमारा स्टूडेंट जो सा है उस कॉलेज में, अगर हर कोर्सेज में से अगर वो एक एक कोर्स चूज करता है, तो ऐसे कितने वेज हैं कि जो पॉसिबल हो सकते हैं कि वो इन तीनों में से एक एक सब्जेक्ट ले, तो उसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो उसके लिए आप देखें, हिस्ट्री के लिए 3 थे, लिटरेचर के लिए 4 थे और सोशियोलॉजी के 2 थे। तो उस सूरत हाल में ये हमारा, आप देखें ना, हर एक में से उसने एक एक चूज करना है, तो ये जोन सा है कहाँ चला गया, प्रोडक्ट रूल प्रिंसिपल में चला जाएगा। तो अब देखें उनके जितने वेज थे, इसके 3 वेज हैं, इसके 4 वेज हैं और इसके 2 वेज हैं। तो इन सब को आपस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल में हमने देखा था कि उनके वेज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 24 पॉसिबिलिटीज हैं कि वो क्या कर सके, चूज कर सकता है द नंबर ऑफ n वेज स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ने जस्ट एक कोर्स चूज करना है, तो जस्ट उसके पास कितने वेज हैं, तो टोटल कोर्सेज उसके 3 4 और 2 कितने हो गए, इन सब में सम रूल में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 + 4 + 2 = 9। तो ये सम रूल्स में चला जाएगा। तो अब उसके पास, क्योंकि उसके पास चॉइस ही एक कोर्स सेलेक्ट करने की थी, इसलिए अब उसके पास 9 वेज हैं जिनकी मदद से वो क्या कर सकता है, एक ही कोर्स चूज कर सकता है। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।